महेंद्र कुमार कमला की ओर से। श्रीमान महेंद्र कुमार कमला की ओर से 101 रुपए। आपके स्वभावों की बहुत बहुत अनुमोदना। तो जिस तरह से अपन देख रहे हैं उपदेश उत्सार में जनरंजन राग, उस जनरंजन राग में हम अगर उलझे हुए हैं तो हमें दुर्गतियों का पात्र बनना पड़ेगा। ऐसा गुरु महाराज ने अलग अलग गाथाओं के माध्यम से अलग अलग समझाते हुए बताया है। इस उपदेश उत्सार जी ग्रंथ की टीका करी है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपना चिंतन चल रहा है। मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विंदते। अपना 97 नंबर तक की गाथा का प्रकरण कल अपन ने चर्चा में लिया था। 98 नंबर की गाथा अपन पढ़ते हैं। रागम अशुद्ध दिट्ठी संशय सहकार अंतरम ज्ञानम संक सहाव न वीर्यम ज्ञानम आवरण चौगये भमनम। गुरु महाराज ने जनरंजन राग को अलग अलग प्रकार से समझाया है और इसी कारण उन्होंने 90 नंबर से 107 नंबर की गाथा तक विभिन्न विषयों को उठा के हमें बार बार समझाने की कोशिश करी है कि तुम इस जनरंजन में उलझे हो तो तुम्हें निश्चित रूप से दुर्गति में जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं वो कि शुद्ध दृष्टि जो होता है उसी को संसार का राग होता है। रागम अशुद्ध दृष्टि। अशुद्ध दृष्टि से आशय क्या? तो बोले अशुद्ध दृष्टि मतलब जिसने संसार को अपना मान लिया। जिसने संसार को अपना मान लिया मतलब जो संसार में आया हूं काहे के लिए? भोग भोगने के लिए आया हूं, ऐसा मानता है। और उस भोग भोगने के लिए संसार में अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन का भोग करता है। भोगों को भोगने के लिए उनकी सामग्री इकट्ठा करता है। तो ऐसा संसार में भोगने जो आया है उसको गुरु महाराज ने अशुद्ध दृष्टि कहा है, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। तो ऐसा दृष्टि के राग में से 500 रुपए और आपके स्वभावों की बहुत बहुत अनुमोदना। तो अपन कह रहे थे कि रागम अशुद्ध दृष्टि मतलब जी जयतांडन। वीर शासन जयंती को केवल इतना समझ लें कि अंतिम तीर्थंकर जो हुए हैं महावीर स्वामी हुए हैं। और तीर्थंकरों के बारे में ये कहा जाता है कि जो तीर्थंकर जिस काल में रहते हैं उस काल तक उनका शासन काल रहता, मतलब अगले तीर्थंकर के होने तक उनका शासन काल कहलाता है। तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान के बाद महावीर स्वामी हुए, तो पार्श्वनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी के तीर्थंकर बनने के पहले तक जो शासन काल चला वो पार्श्वनाथ स्वामी का शासन काल चला। ऐसे ही अब 24 तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर। उनके बाद अभी कोई तीर्थंकर हुए नहीं है। होंगे कब? जब श्रेणिक का जीव पद्मपुंग राजा के यहाँ महापद्म तीर्थंकर होगा। कब? आगामी चौथे काल में, मतलब 21,000 का पंचम काल, 21,000 का छठवां काल, फिर 21,000 का छठवां काल, फिर 21,000 का पंचम काल और उसके बाद 400-500 वर्ष और। तो ऐसे 82,000 वर्ष के पश्चात होगा राजा सैनिक का जीव तीर्थंकर बनेगा, प्रथम तीर्थंकर अगली 24वीं का। तो ये 82,000 वर्ष का जो काल है, इस काल में कोई तीर्थंकर परमात्मा होंगे नहीं। तो ये पूरा काल कहलाएगा महावीर स्वामी का शासन काल। इस अपेक्षा से ये शासन काल की कहने की अपेक्षा ये अपन वीर शासन जयंती मनाते हैं। तो अब अपन कह रहे थे कि रागम अशुद्ध दृष्टि मतलब अशुद्ध दृष्टि जो होता है वो अशुद्ध दृष्टि ही संसार को अपना मानता है और संसार को अपना मानने के कारण ही वो विभिन्न भोगों में, विभिन्न उपभोगों में राग करता है और राग पूर्वक उनको भोगता है।
परिग्रह विभिन्न जो सामग्री है उसके पास, उससे राग करता है और उनको इकट्ठा करना चाहता है। तो अशुद्ध दृष्टि कहें या मिथ्या दृष्टि कहते हैं अपन। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि के भीतर हमेशा संशय सहकार अंतरम ज्ञानम, हमेशा संशय रहता है। क्या संशय रहता है? मुझे भोगने को मिलेगा कि नहीं, मुझे ये सामग्री उपभोग के लिए मिलेगी कि नहीं, मैं ये भोग पाऊंगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसे, या मेरी कोई वस्तु कोई चुरा तो नहीं लेगा, कोई छुड़ा तो नहीं लेगा। ऐसे अनेक प्रकार के संशय उसके अंदर में रहते हैं और इस कारण वो हमेशा संक सहाव न विरियम, इसलिए वो हमेशा शंकाशील बना रहता है। और उस शंकाशील बने रहने का कारण है अज्ञान, और उस अज्ञान के पीछे है दर्शन मोहनी कर्म। तो उस अज्ञान भाव के कारण ऐसे हम अशुद्ध दृष्टि अगर हैं तो हम अशुद्ध दृष्टि दर्शन मोहनी कर्म बांध के अपने ज्ञान पर ज्ञानम आवरणम, अपने ज्ञान पर आवरण को बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि हमने मिथ्यात्व के कारण शरीर को और आत्मा को अलग अलग नहीं माना, हमने शरीर को उपादेय माना और मैं भोग सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ऐसी बुद्धि हमारी रही। पर सामग्री पर को अपना मान के उनके छूटने का भय, शंका मेरे भीतर हमेशा रही। तो ये मेरा है अज्ञान, और इस अज्ञान के कारण मैं सतत रूप से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध करते रहता हूं। और ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध करके ज्ञानम आवरण चौगये भमनम, 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता रहता हूं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया तू अशुद्ध दृष्टि तो मत रह, कम से कम तुझे जिनवाणी का समागम मिला है तो तू जिनवाणी का समागम को ग्रहण तो कर। जिनवाणी जिन्हें परमात्मा ने जो कही है उसको ग्रहण तो कर। अरे तू अलग है और ये जो तेरे आंख से दिख रहा है वो अलग है, जो दिख रहा है वो पुद्गल का परिणमन है और तू तो ज्ञानमयी भगवान आत्मा है। ऐसा अगर करेगा तो तेरे भीतर से ये आवरण जो ज्ञान पर डल रहा है वो डलना कम होगा या बंद होगा, तब कहीं जाके तू इस रंजायमान करने के भाव से हटेगा। और नहीं तो फिर रंजायमान करने का भाव, भोगने का भाव तेरे भीतर रहेगा तो तू और क्या करेगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं रागम च लोक मूढ़म, तू फिर इस राग के वशीभूत होके विभिन्न वस्तुओं को पाने के लिए, उनसे राग करके विभिन्न भोगों को भोगने के लिए, विभिन्न उपभोग सामग्री प्राप्त करने के लिए तुझे जैसे गुरु अगुरु कहेंगे वैसा तू फंसता जाएगा, जैसे तेरे परिवार रिश्तेदार जन कहेंगे वैसा तू फंसते जाएगा। अर्थात तू लोक मूढ़ता में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे लगेगा कि मेरे स्वार्थ की सिद्धि उसी लोक मूढ़ता से होने वाली है, मतलब इसकी उसकी पूजा करके मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा राग में उलझने वाला जीव, संसार में उलझने वाला जीव लोक मूढ़ता में भी फंस जाता है। और लोक मूढ़ता में जो फंसा तो जिसने उसको लोक मूढ़ता में फंसाया है उसको वो प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा। तो फिर गुरु महाराज कह रहे हैं कि जनरंजन पर्याव दिट्ठि संदर्शम, फिर वो जो वर्तमान में उसको पर्याय दिख रही है उसी पर्याय को देख के जो अनुकूल है उससे राग, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष करता है, जिससे राग करता है उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, अर्थात जनरंजन में लीन हो जाता है। पर्याय दृष्टि के कारण जनरंजन में लीन रहता है। हम जनरंजन में लीन इसलिए हैं क्योंकि हम वस्तु को उसके स्वभाव से नहीं देख रहे, उसके पर्याय से देख रहे। हमारे घर को छोड़ दें, अपन बाहर की बात करें तो बाहर में कोई भी व्यक्ति अगर है और उस व्यक्ति से हमें थोड़ा सा भी स्वार्थ सिद्ध होने की अगर हमें आशा है तो हमें उस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उस व्यक्ति के कहे अनुसार कोई गलत काम भी करना पड़े और हमें हिचकिचाहट नहीं हो रही है
उस गलत काम को करने में हमें हिचकिचाहट नहीं हो रही है, तो हम निश्चित रूप से अशुद्ध दृष्टि हैं, हम जनरंजन में लिप्त हैं। और ऐसे जनरंजन में लिप्त रहेंगे तो गुरु महाराज कह रहे हैं ज्ञान सहावना पिच्छम, फिर तुम अपने ज्ञान स्वभाव को कैसे देखोगे? ना पिच्छम, पहचानोगे ही नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव का बहुमान ही नहीं आएगा। मैं तो जानने देखने वाला हूं, ऐसा बहुमान ही नहीं आएगा। और जब तुम्हें बहुमान नहीं आएगा, बाहर ही दृष्टि रहेगी, पर पे ही दृष्टि रहेगी, तो तुम विभ्रम संयुक्तम, हमेशा विभ्रम में लीन रहोगे, विभ्रम से संयुक्त रहोगे। और ऐसे संयुक्त रहोगे तो दुख गए संयम, दुर्गति में जाओगे और वहां के अनंत दुख को सहोगे। कितनी करुणा है गुरु महाराज की, कितने सावधानी से वो एक एक चीज हमें समझा रहे हैं कि अरे भाई तू देख तो आखिर तू है क्या, तू क्यों मन के चक्कर में पड़ा है, क्यों मन के भीतर उठने वाले भावों की पूर्ति के लिए जनरंजन में उलझा है, क्यों जनरंजन करके लोक मूढ़ता का पालन कर रहा है, क्यों किसी को प्रसन्न करने के लिए उनके कहे गए गलत कामों को कर रहा है। अरे तुझे तो ये दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है। अरे एक एक परमाणु जो मुझे भोगना है, वो भोगने वाला परमाणु भी मुझे भोगने को मिलेगा, कब मिलेगा उसका समय भी निश्चित है। तो जिसका मिलने का समय भी निश्चित है कि किस समय वो परमाणु मेरे को मिलेगा, तो फिर पूरी की पूरी वस्तु कब मिलेगी ये निश्चित नहीं होगा। हर कुछ निश्चित है। और इतना दृढ़ श्रद्धान जब हमारे भीतर होगा, तब हमें ये दूसरों को प्रसन्न करने वाले जो भाव हैं वो भाव छूटेंगे। मतलब गलत कहने पर गलत को हम कम से कम मानेंगे नहीं, ऐसा भाव तो हमारा छूट ही जाएगा। विरोध भले ही नहीं करें, मन मुंह पे उसके ना बोलें, लेकिन गलत को गलत नहीं मानेंगे। मामा जी जय तारंतर है। जी बहन जी जय तारंतर। मामा जी पता नहीं आपके मुखाग्र दिन से क्या आश्चर्यपूर्ण जिनवाणी खिलती है कि एक एक शब्द बिल्कुल अंतःकरण को स्पर्श करता है। ऐसा लगता है कि कहाँ किस विचारधारा में जी रहे थे। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि अपना सबका पुण्य का उदय है बहन जी, मामा जी अपने सबका पुण्य का उदय है कि अपने को ये सब सुनने को मिल रहा है, क्योंकि सबके भाग्य से ये वाणी निकलती है। भाषा वर्गणा का परिणमन सबके पुण्य के उदय से निकलता है। और सब भव्य जीव जब इसको सुनते हैं तो उन भव्य जीवों के निमित्त से ही ये भाषा वर्गणा का परिणमन होता है, कहने वाला कोई नहीं होता। सब अपने अपने निमित्त से, सबके निमित्त से ये होता है। चलिए आपके स्वभाव की बहुत बहुत अनुमोदना। ऐसे जी बहन जी जय तारंतर। सब कुछ निश्चित है, अटल है, बराबर एक एक भावों से ही चलती धर्म कर्म की रेल है जी। राजा सड़क के भाव परिवर्तन भये तो पहले नरक से सातवें नरक से पहले नरक का बंद होगा जी। तो फिर इसको भावों के परिवर्तन से फिर जोड़ा है, फिर कैसे समझेंगे? भावों के परिवर्तन से ये कि जैसे मान लीजिए आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, है ना, छोटा हो चाहे बड़ा, और उसने नहीं मानी तो आपको आया क्रोध। आपने बच्चे को कहा ये मत खा, है ना, और बच्चे ने वो चीज हाथ में पकड़ी हुई है और आप कहते जा रहे हैं मत खा, खराब है, ये है वो है। उसके बाद भी उसने पकड़ा हुआ है और वो आपकी बात को नहीं मान रहा है। तो नहीं मान रहा तो आपके भीतर क्या आएगा? क्रोध आएगा। अब वो क्रोध आया तो वो क्रोध का एग्जीक्यूशन, उस क्रोध का को अंजाम देना दो तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है क्रोध का अंजाम कि आप बच्चे को पकड़ें और पकड़ के दे दनादन कर दें, है ना। दूसरा अंजाम ये हो सकता है कि हमारे भीतर ये ज्ञान भाव चले कि ये बच्चा तो छोटा है, इसको अभी समझता नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ये इसको सीधे कहने से नहीं मान रहा है, तो मैं इसके हाथ से ये सामग्री ले लेती हूँ, इसको हटा देती हूँ, उसको कोई दूसरी चीज खाने को दे देती हूँ। एक भाव ये हो सकता है। तो बताओ दोनों भावों में जो जिससे जुड़ेगा वो उसके भाव कहलाएंगे।
तो अगर कोई क्रोध से क्रोध में जुड़ गया तो वो बच्चे को पीटेगा। तो उसने उसी जाति के कई गुना बढ़ा के कर्म बांध लिए। उसके कर्म उदय में आया क्रोध, तो क्रोध कर्म के उदय में कसाय आई, उदय में क्रोध कसाय, उसके उदय में उसने और क्रोध करके और कर्म को बंद कर लिया। दूसरा व्यक्ति जिसने अपने भावों की संभाल करी, क्रोध आने के बाद भी अपने भावों की संभाल करी, बच्चे को नहीं मारा और बच्चे को नहीं मार के उसको समझा दिया या उसको कोई दूसरी चीज दे दी और बात वहां पर खत्म हो गई, तो उसने अपने आने वाले क्रोध का समन किया। तो ये भावों की संभाल हमारे खुद के ऊपर है कि हम कैसे करेंगे। राजा सैनिक ने इसी तरह अपने भावों की संभाल करी। जे समझ में तो आया, लेकिन हमें जे समझ में नहीं आ रहा, भावों से ही चलता है, मतलब धर्म कर्म की रेल जी। लेकिन जो निश्चित है अटल है वो तो वो नहीं है, फिर भावों से क्यों फिर परिवर्तन हो? देखिए, पुरुषार्थ एक ऐसा होता है कि जिसकी होनहार अच्छी, वो पुरुषार्थ धनात्मक दिशा में करता है, पॉजिटिव दिशा में, और जिसकी होनहार खराब, वो पुरुषार्थ करता है विपरीत दिशा में। तो जैसे मेरी, मान लो मेरे बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा किया, वो मेरे को क्रोध आ रहा है और मेरी होनहार खराब है, तो होनहार खराब होने पर मेरे वैसे ही परिणाम होंगे। कैसे? बच्चे को मारने के, पीटने के, उसको दुख देने के। और अगर मेरी होनहार अच्छी है तो मैं पुरुषार्थ करूंगा। क्या पुरुषार्थ करूंगा? कि मैं पुरुषार्थ पूर्वक अपने क्रोध का समन करूंगा और बच्चे को समझाऊंगा। तो ये पुरुषार्थ है बहन जी, जो अपन कसाय भाव उत्पन्न होने पे उसका समन करते हैं, ये है पुरुषार्थ। और जो उसी में लग जाते हैं वो है कुपुरुषार्थ। तो जिसकी होनहार खराब है वो कुपुरुषार्थ करता है, और जिसकी होनहार अच्छी है वो सुपुरुषार्थ करता है। और ये पुरुषार्थ होना भी क्रमबद्ध निश्चित अटल है। मतलब उसके निमित्त से, मतलब मेरे निमित्त से उस बच्चे को मार नहीं पड़नी थी, ये क्रमबद्ध निश्चित अटल था, इसलिए मेरे वैसे पुरुषार्थ करने के भाव हुए। और मेरे निमित्त से उस बच्चे को मार पड़नी थी, तो मेरे को उसको मारने के भाव हुए। ये दोनों अपने अपने पुरुषार्थ पर है। और ये होनहार अटल है जी, होगा, मतलब बराबर बराबर। अरे एक एक परमाणु का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, पूरा का पूरा। तो दूर की बात। राजा सैनिक के परिवर्तन हुए भाव से, पहले से 7 भी थे, क्या ही नरक में चले गए। मतलब भावों से भी तो मतलब अंत जब ही पड़ने जब होनहार हो, बिना होनहार के नहीं हो सकता। 5 संवाय पढ़ा ना अपन ने जी। 5 संवाय में होनहार है कि नहीं एक? जी। तो जिसकी होनहार होगी अच्छी, वो अच्छा पुरुषार्थ करेगा। जिसकी होनहार खराब होगी वो खराब पुरुषार्थ करेगा। अरे अपने मन के खुद वैसे भाव होंगे। आप बताओ, आप घर में रहते हो, आपके भोजन बनाने के भाव होते हैं और पुरुष के दुकान जाने के भाव होते हैं। क्यों होते? जी, ये भी तो होनहार है ना भाई। पुरुष के भोजन बनाने के और महिला के दुकान जाने के भाव क्यों नहीं होते? लेकिन मामा जी सुनते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि राजा सैनिक के भाव परिवर्तन हुए तो अपन भी भावों से कर सकते हैं ऐसा। क्यों नहीं? वही तो, यही समझ जाए तो अशुद्ध दृष्टि नहीं रहेंगे अपन। यही बार समझ जाए। निश्चित अटल है, उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्ता बुद्धि छोड़ना पड़ेगी बहन जी। अगर पुरुषार्थ करना है तो कर्ता बुद्धि छोड़नी पड़ेगी, भोक्ता बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। जब तक कर्ता भोक्ता स्वयं को मानते रहेंगे तब तक जनरंजन में लगे रहेंगे। वो दोनों बुद्धि छोड़नी पड़ेगी अपने को। निश्चित अटल से ये समझे कि जैसे राजा सैनिक का नरक का बंध था, ये अटल था, पर वो 7वें से पहले में आ गया, ये उनकी होनहार थी। हाँ, होनहार थी, तभी तो। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उस जीव को होना ही होना था। भले कम रूप में हो गया, लेकिन वो हुआ, निश्चित था तो हुआ, मतलब भले कम रूप में। हाँ, बराबर। अगर होनहार नहीं होती तो फिर, अगर होनहार को नहीं माने तो फिर आदिनाथ परमात्मा का नाती मारीची का जीव काहे को एक कोड़ा कोड़ी सागर घूमता संसार में। उसी समय तीर्थंकर नहीं बना देते वो। और पलटा भी तो कहाँ पलटा? मनुष्य की पर्याय में नहीं पलटा, सिंह की पर्याय में पलटा। तो सिंह की पर्याय में उसकी काल लब्धि आ गई थी, वहां उसे पलटना था।
तो उसने पुरुषार्थ सिंह की पर्याय में भी कर लिया। तो ऐसे हम तो उससे कई गुने अच्छे विवेकवान मनुष्य हैं, तो हमें प्रयास तो करना चाहिए पुरुषार्थ करने का। बहुत ज्यादा होनहार खराब होगी तो हमारा कसाय में लिप्त होंगे हम। तीव्र कर्म का उदय आता है तो तीव्र कर्म का उदय आने पर कभी कभी हम वह कार्य भी कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते और बाद में पछताते हैं। तो वो होनहार ही वैसी रहती है जिस कारण से हमारे निमित्त से वो कार्य हो जाता है। मतलब तीव्र कसाय के भाव भी हम कर जाते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है अगली गति हमारी कौन सी है। तो अपनी तरफ से तो यथासंभव पुरुषार्थ करें कि मुझे अशुद्ध भावों से नहीं जुड़ना है, अशुभ भावों से नहीं जुड़ना है, यथासंभव शुभ भाव में रहने का मैं प्रयास करूंगा। कर सकते हैं जब होनहार है और समय की योग्यता है और निश्चित है, सब क्रमबद्ध है, तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ, क्या पुरुषार्थ कर पाएंगे हम? इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी का ये पूछने का है मतलब उनका, ये हमारा पुरुषार्थ क्या, फिर हम क्या पुरुषार्थ कर पाएंगे जब सब निश्चित है, सब क्रमबद्ध है, होनहार है, ये प्रश्न है उनका। देखिए बहन जी, एक होता है जैसे सड़क पर आप जा रहे हैं, है ना। अब सड़क पर अंधे बन के अगर हम जा रहे हैं तो अंधे बन के जा रहे हैं तो जीव मरे चाहे नहीं मरे, वहां पर जीवों के मरने का में निमित्त बनने का हमको डर नहीं है। तो वहां तो अशुभ कर्म का ही बंद होगा। जहां हम जा रहे हैं बिना देखे चल रहे हैं, बिना कुछ समझे चल रहे हैं, ऊपर देखते चल रहे हैं, तो जीवों की हिंसा हो और ना हो हमारे निमित्त से, लेकिन जीव हिंसा का दोष लगेगा। और अगर हम वहां पर देख के चल रहे हैं तो देख के चलने के बाद भी अगर किसी जीव की हिंसा हो जाती है तो वहां हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर हिंसा से बचने के भाव है। ये पुरुषार्थ है कि हम हिंसा नहीं करना चाहते, उसके बाद भी किसी जीव की हमारे निमित्त से अगर हमारे पैर के नीचे आके मृत्यु होनी है तो वो पैर के नीचे आएगा। ये क्रमबद्ध निश्चित अटल है जी जी। हमारे पुरुषार्थ का मतलब ये है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे निमित्त से कोई जीव ना मरे, ये हमारा पुरुषार्थ है। और ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं हम तो 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, उसके बाद भी किसी की क्रमबद्ध निश्चित अटल आयु है और हमारे निमित्त से ही उसके जीवन लीला समाप्त होनी है, तो वो कहीं से भी उड़ के हमारे पैर के नीचे आ जाएगा। ये कहती है 5 समवाय। क्रमबद्ध निश्चित अटल का मतलब यही है। दिन भर कैसे परिणाम लाए, मतलब शुभ भाव, अशुभ भाव को छोड़े, शुभ भाव में रहने का प्रयास करें, यही अपन कर सकते हैं। कैसे भाव आए, मतलब दिन भर? अरे कोई कसाय नहीं आए, किसी को दुख देने के भाव नहीं आए, क्रोध मान माया लोभ, तीव्र क्रोध मान माया लोभ नहीं रहे अंदर में, 5 पाप करने के भाव नहीं रहे। गुस्सा आती है, नहीं गुस्सा आती है और अपनी बात तुरंत पलट जाती है, कहाँ अपन। बस यही तो पुरुषार्थ है। यही तो पुरुषार्थ है बहन जी, कि अपने भावों को पलट लेना, यही पुरुषार्थ है। वहां पे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे निमित्त से इसको चाटा पड़ना है तो पढ़ के रहेगा, ये विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा विचार करेंगे तो एकांतवादी हो गए, और धर्म एकांतवादी नहीं अनेकांतवादी है। कि मेरे निमित्त से भी चाटा पड़ना हो, उसके बाद भी मैं प्रयास करूंगा कि मेरे कसाय के कारण इसको चाटा ना पड़े। ये है पुरुषार्थ। पढ़ना होगा तो फिर भी पढ़ के रहेगा वो, लेकिन हमने तो भाव संभाल कर लिया ना, तो चाटा मारने के बाद भी हमारे भावों की संभाल हो गई। तो भावों की संभाल होने से जितनी तीव्र कसाय बंधनी थी वो तो घट गई कि नहीं? तीव्र कसाय के कारण जो अशुभ कर्म बंधने थे वो घट गए कि नहीं घट गए? पुरुषार्थ करने के कारण। तो ऐसे अपने को भाव करना पड़ेंगे बहन जी, तब हम बच पाएंगे। जैसे आपने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद आपके भीतर अहंकार का भाव है, मैंने बनाया तो ये खा रहा है, नहीं तो कहां से खाते। और वहीं पर भोजन करते समय अपन भजन सुन सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शुभ भाव रखना है। शुभ भाव के लिए कोई भी निमित्त हो,
कोई भी निमित्त बने, हालांकि भोजन करते समय मौन से भोजन करना चाहिए कहा जाता है। जैसे मान लो अपन भजन सुन रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे और मान लो भोजन का टाइम हो गया, देर हो रही, अब वो चल रहे हैं, अपन सुन सकते हैं, बंद कर दें? हाँ, अभी तो अपन ने कोई नियम संयम में बंधे नहीं है तो सब कर सकते हैं। अभी जब नियम संयम में बंध जाए तो अपने को सब चीजें देखनी पड़ेंगी। चलिए अपन 100 नंबर की गाथा की तरफ चलते हैं। 100 नंबर की गाथा है, रागम च भावजुत्तम पर परजाओ पुरुषस्य स्त्री संदिष्टम न्यान विन्यान विमुक्तम न्यान आवरण सुसही मूढ़म चा। रागम च भावजुत्तम अर्थात राग भाव से जुड़ने पर या उससे लीन होने, उसमें लीन होने पर पर्याय, पर परजाओ माने पर पर्याय किसकी? पुरुषस्य स्त्री, पुरुषों की और स्त्रियों की, संदिष्टम देखता है, मेरा पति, मेरी पत्नी, या कितनी सुंदर लड़की, कितना सुंदर लड़का, कितना ये कितना वो, ऐसे शरीर देख के जब हमारे भाव बिगड़ते हैं और शरीर देख के जो भाव बिगड़ के हमें राग आता है काय का, उसको भोगने का, तो वो भाव हमारे को आ रहा है शरीर देख के, और शरीर है पर्याय, उसके भीतर विराजमान जीव को नहीं देख रहे अपन, हम उसको स्त्री और पुरुष के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे स्त्री और पुरुष के रूप में देख के हम अपने भावों को बिगाड़ते हैं। अगर हम उसको भोगने के भाव करते हैं तो ये भाव राग भाव है, और फिर उसको भोगने का भाव करेंगे तो हमारे भीतर फिर योजना बनेगी। क्या योजना बनेगी? उसको पाने की, किसी भी तरह से हम उसको प्राप्त कर लें। प्राप्त कर लें मतलब हमें उसका समागम प्राप्त हो जाए, और ऐसा समागम प्राप्त करने के लिए फिर हम मायाचारी करते हैं। उस लोभ को पूरा करने के लिए, समागम को पूरा करने के लिए मायाचारी करते हैं। एक कहावत थी, प्रेमिका का तो कुत्ता भी प्यारा होता है। तो ऐसे उसको प्रसन्न करने के लिए उसके कुत्ते की भी लल्लो चप्पो करना शुरू कर देता है मनुष्य। तो ऐसे जब हम उसको प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करने का भाव रखते हैं, और प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने नैतिक अनैतिक काम करते हैं, तो प्रसन्न करने का जो भाव है वो पर्याय दृष्टि के कारण है, और पर को प्रसन्न करने का भाव है, इसलिए वो जनरंजन राग है। तो ऐसा जनरंजन राग किसको होता है, अर्थात पर्याय दृष्टि किसको होती है? तो गुरु महाराज कह रहे हैं, न्यान विन्यान विमुक्तम, जो भेद विज्ञान से रहित होता है, जो भेद विज्ञान से रहित होता है, जो विवेकहीन होता है, या जिसके ज्ञान पर आवरण डला रहता है, ज्ञान आवरण, ऐसा ज्ञान आवरण वाला जीव ही, अर्थात अविवेकी जीव ही पर्याय रूप में पुरुष और स्त्री में भेद करके उनके समागम के लिए ना जाने कितने अनर्थ कार्य करता है और जनरंजन में लिप्त रहता है। और ऐसे लिप्त रहने वाले को गुरु महाराज ने कहा है, सुसही मूढ़म चा, मूढ़ता वाला है ये, मूढ़ता में लिप्त रहता है। क्योंकि वशीकरण मंत्र भी सिद्ध करते हैं कई लोग, किसी पुरुष को पाने के लिए कोई स्त्री या स्त्री को पाने के लिए पुरुष वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अरे वशीकरण मंत्र से कोई कैसे अपने वश में हो सकता है? सासें बहुओं को, बहुएं सासों को बहुत ताड़ना देते रहती हैं कि तुमने अपने बच्चे को बस में कर रखा है, ना जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया है। या सास कहती है तुमने अपने पति को ऐसा बस में कर रखा है, ना जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया है। तो कोई किसी के बस में हो सकता है क्या? अरे सबका परिणाम स्वतंत्र है, तो वशीकरण मंत्र कैसे काम करेगा? एक एक जीव का परिणमन स्वतंत्र है, एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, और समागम में भी पुरुष और स्त्री का समागम होना होगा तो वही तभी होगा जब वो क्रमबद्ध निश्चित अटल होगा।
चाहे उसके लिए कितने ही मायाचारी के परिणाम कर लो तो भी नहीं होगा। और हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया तो समागम हो गया, तो फिर हम कहाँ से वेद ज्ञानी रहे? हमने उसको आत्मा के रूप में देखा ही नहीं, हम तो उसको शरीर के रूप में देख रहे हैं। और दूसरा कि हम भोग सकते हैं, ये और ऊपर से कि मैं भोग सकता हूं इंद्रिय विषय को, 5 इंद्रियों के विषय भोगने की लोलुपता, और इंद्रिय विषय को भोग सकता हूं ऐसा भाव। अरे स्पर्श करके प्रसन्न होने का भाव रहता है। एक बार स्पर्श कर लूं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए, एक बार देख लूं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए, इतना भावों की संभाल हम नहीं करते। और ऐसे 5 इंद्रियों के विषय भोग विषय, एक बार आवाज सुन लूं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए, एक बार उसके शरीर की सुगंध ले लूं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे ऐसे भाव करते हैं, विकृत भाव। और हम कहते हैं कि नहीं, हम तो शुद्ध दृष्टि हैं। अरे जन को रंजायमान करने में लगे हैं तो कहां से शुद्ध दृष्टि है? और गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसा करने के लिए वो मूढ़ताओं में भी फंस जाता है, ऐसे कुगुरुओं के पास पहुंच जाता है जो कहते हैं कि मेरे पास वशीकरण मंत्र है, मैं तुमको सिद्ध करके दे दूंगा। ऐसे कुगुरुओं के जाल में भी फंस जाते हैं। फिर विवेकहीन रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे ही फिर निचली गतियों में। तो उसी बात को 101 नंबर की गाथा में कह रहे हैं और आगे कि रागम च राग जुत्तम, अर्थात राग के उदय आने पर राग भाव में लीन होना। हमारे भीतर कसाय का उदय आए, लोभ कसाय का और माया कसाय का, तो ये हो गया राग। और उस लोभ और माया के को एग्जीक्यूट करना, मतलब उस रूप परिणमित होना, वो कहलाएगा राग का राग। तो ऐसे रागम च राग जुत्तम, राग भाव में राग से जुड़कर स्त्री परजाओ पुरुष मल संयम अन्यान न्यान मूढ़ा संशय सही नरय वासमी। क्या लिख रहे हैं? राग से जुड़कर, राग के राग से जुड़कर स्त्री परजाओ पुरुष मल संयम, पुरुष स्त्री को देख के और स्त्री पुरुष को देख के मलिन भाव करते हैं। मलिन भाव संयम माने सहित तो होते हैं। दोनों के लिए लिखा है यहां पर, स्त्री पुरुष को देख के, पुरुष स्त्री को देख के मलिन भाव करते हैं। अंग प्रत्यंग को देख के, चेहरे की आकृति को देख के, या जैसा सोच उस समय की हो उस प्रकार। और ऐसे मलिन भाव करने के कारण गुरु महाराज कह रहे अन्यान न्यान मूढ़ा, अरे तू तो अज्ञानी है, तू शरीर को देख के आकर्षित हो रहा है तो तू तो विषयांध है। विषयों में प्रवृत्ति करने वाले को कहते हैं विषयांध। तो गुरु महाराज कह रहे तू तो विषयांध है, तू तो अज्ञानी है, तू तो पर्याय देख के उसको भोगने का भाव कर रहा है। तो ऐसा अज्ञानी प्राणी मूढ़ा, मूढ़ होता है, विवेकहीन होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी विषयांध हैं वो सब अज्ञानी मूढ़ की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं भोग सकता हूं कि नहीं। पर्याय को देख के कह रहा है कि मैं भोग सकता हूं। तो ऐसे अज्ञानी मूढ़ कैसे होते हैं? बोले संशय संयम, संशय सहित होते हैं। और ऐसे संशय सहित होने के कारण, भ्रम सहित होने के कारण कहाँ जाते हैं? तो बोले नरय वासमी, नरक में जाके निवास करते हैं। तो हमें कहाँ जाना है ये हमें देखना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं या हमारे ऐसे भाव होते हैं तो हमारे भीतर से अभी भ्रम नष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि हम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते और अपने आप को कंट्रोल नहीं करते तो फिर हमारे काम भाव जागृत हुए बिना रहते नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ज्ञानानंद महाराज जी ने लिखा है कि हमको अपने वाणी के वेग की संभाल करना चाहिए। मतलब किसी से इस तरह के वार्तालाप ना करें जिससे हमारा काम भाव जागृत हो।
स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, इस तरह के वार्तालाप से बचना चाहिए जिससे काम भाव जागृत हो। मन के वेग को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब मन का वेग कि मन उसी तरफ अगर जा रहा है तो उसको पुरुषार्थ पूर्वक खींच के दूसरी ओर ले जाना चाहिए। उसके लिए महाराज जी बहुत बढ़िया कहते कि मन अगर उछलता रहता है तो इस मन को काम बता दो। क्या काम बता दो? तू ये पढ़, स्वाध्याय कर, या लिख, ये लिख। तो मन लिखने में लग जाएगा तो वो वाले भाव जो आ रहे थे कसाय के कारण चले जाएंगे, या पढ़ने लगेगा तो वो भाव चले जाएंगे। तो ऐसे अपने मन के वेग को कंट्रोल करें, क्रोध के वेग को कंट्रोल करें, जिह्वा के वेग को, जो रसना इंद्री लोलुप, रसना लोलुपता हमारे भीतर रहती है कि गरिष्ठ पदार्थ खा लूं, अभक्ष्य पदार्थ खा लूं तो मेरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो मैं भोगों को अच्छे से भोग पाऊंगा, ये मानसिकता रहती है। और इसके लिए ना जाने कितने प्रकार के अभक्ष्य को सेवन करते रहता है ऐसा अमूढ़ दृष्टि, जिसको लगता है कि मैं विषय सेवन कर सकता हूं। इसलिए जिह्वा के वेग की संभाल करना चाहिए, उदर के वेग की संभाल करना चाहिए। मतलब हम ऐसा भोजन करें कि हमारी ऐसी कामाग्नि प्रज्वलित हो ही ना। तीन प्रकार के भोजन की अपन ने चर्चा करी थी एक दिन, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और गरिष्ठ भोजन। तो तामसिक भोजन अगर करते हैं तो तामसिक भोजन हमारे विचारों को हमेशा ऐसी दिशा में ले जाता है जहां पर जैसे हमें जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए उस दिशा में। तो ऐसा अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हम अपने काम भाव के वेग की संभाल कर सकते हैं, और काम भाव के वेग की संभाल अगर हम करेंगे तो जिसको हम भोगना चाहते हैं उसको प्रसन्न करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम जन रंजन राग से बच जाएंगे, अशुभ भावों से बच जाएंगे। तो यहाँ इसमें अगर किसी को कहना हो कुछ तो कहें, क्योंकि ये आसक्ति जो होती है, ये आसक्ति हमें नरक की यात्रा कराती है। तो किसी को कुछ कहना हो तो कहें, अपन फिर अगली गाथा की तरफ चलते हैं कि जनरंजन राग से और क्या होता है। अलग अलग बिंदुओं को लेके गुरु महाराज ने समझाया है। तो 102 नंबर की गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं, जन रंजन सा दिट्ठी, जन उत्तम राग सही अन्यानी, लाज भय गारव संयम, राग संयुक्त भ्रमण बियम्मी। पहले तो शल्य के बारे में बता दिया कि 3 शल्य में उलझा रहता है, मिथ्या माया निदान, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, ये निदान शल्य। और जो भोगने को मिल गया तो उसके लिए विचार करते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं, ऐसा होता तो और मजा आ जाता, ऐसा नहीं, ऐसा भोगने को मिलता तो और मजा आ जाता। तो ऐसे माया शल्य में लगा रहता है। और मिथ्या शल्य तो और बड़ी, वो मिथ्या शल्य में तो हर एक प्रकार के अपन कहने के भाव आते रहते हैं। तो 3 शल्य के बाद अब गुरु महाराज यहाँ पर लाज भय गारव की बात कर रहे हैं कि जन रंजन सदिट्ठी, अर्थात जिसकी दृष्टि लोगों को रंजायमान करने की रहती है। जैसे हमें किसी को प्रसन्न करना है तो हो गई हमारी दृष्टि जनरंजन वाली, मतलब उसको प्रसन्न करने वाली दृष्टि। तो फिर हम क्या करेंगे, तो जन उत्तम राग सही अन्यानी, फिर हम उसके कहे अनुसार, जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं उसके कहे अनुसार कार्य करेंगे। और उस कार्य को करने में हम ये नहीं देखेंगे कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं, मतलब उस समय हम कौन हो जाएंगे, अज्ञानी। हमारे ज्ञान का उपयोग जब नहीं करेंगे तो अज्ञानी हो जाएंगे। हमें ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम विचार ही नहीं कर रहे। तो विचार नहीं कर रहे तो हो गए अज्ञानी। तो ऐसे अज्ञानी को ही लाज भय गारव संयम, ऐसे अज्ञानी ही लाज से, भय से, गारव से
संयुक्त रहता है, उसे लगता है कि मैंने भैया जी को प्रसन्न नहीं किया तो भैया जी क्या कहेंगे। अपन कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग क्या कहेंगे कि जो लाज है उस लाज के कारण हम लोगों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। हमें भय रहता है कि भैया जी अप्रसन्न ना हो जाएं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम जनरंजन में लगे रहते हैं। काहे के कारण? भय के कारण। और फिर गारव को अभिमान से भी जोड़ते हैं। तो हमारे इसमें इसका अपन आशय ऐसा ले सकते हैं कि हमारा कोई जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो हमारे से नाराज ना हो जाए और हमारा अपमान ना कर दे, या हमारे भीतर ये लोभ रहता है कि मेरे को लोग अच्छा कहें। गारव माने मेरे को ये अहंकार है कि मैं अच्छा हूं तो लोग मेरे को अच्छा कहें, इसलिए भी मैं उस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देता हूं। बहुत गूढ़ है ये, इसमें तो बहुत रहस्य भरा है। कि जैसे हम मंदिर गए तो मंदिर में अपन हाथ जोड़ के भैया जी दादाजी सबसे नमस्कार कर रहे हैं, और जो समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति उससे पूछ भी लिए कहा है भैया कैसे हो, अच्छे हो, पहचानते नहीं है उसको अपन कौन है वो, उसके बारे में आता पता नहीं कि वो कैसे कमा रहा कैसे खा रहा, लेकिन हम बड़े हैं, हमने पूछ लिया कहा है भैया कैसे हो। वो भी प्रसन्न हो गया कि देखो इतना बड़ा आदमी मेरे से पूछ रहा है मैं कैसा हूं, मतलब इनको मेरी फिक्र है। और वही भैया इसके पास कहीं कुछ मांगने चल जाए तो भैया दरवाजे से भगा दें। लेकिन नहीं, अब मैं तो चूंकि समाज का बड़ा व्यक्ति हूं तो सबसे मैं पूछूंगा क्यों, कैसे हो, अच्छे हो, सबसे नमस्कार चमत्कार करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी छवि बिगड़ना नहीं चाहिए। मेरी छवि नहीं बिगड़ना चाहिए मतलब सारे लोग प्रशंसा करें। पुरुषों में भी महिलाओं में भी सब में है ये तो गुण। तो वो गुण गारव मेरी प्रशंसा मुझे मिलती रहे, इस भय से मैं सबको नमस्कार चमत्कार करता हूँ, सबके हाल चाल पूछता हूँ सबको। और कितनी देर रहता हूँ मंदिर में? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ हूँ और जिससे पूछा था वो कहाँ है। लेकिन मेरी प्रशंसा तो होगी, अरे वाह भैया। जब वो इतने बड़े आदमी, सोचो जब मंदिर आते हैं तो पूछते जरूर है कि तू कैसा है। ऐसी जब हमारे भीतर उदाहरणा बन जाती है तो उनने हमको प्रसन्न कर दिया। और कोई दूसरा सेठ हो जो सीधा मंदिर आता हो, खूब अच्छे से मन लगा के स्वाध्याय करता हो, खूब अच्छे से मन लगा के भक्ति करता हो, लेकिन किसी से पूछता ना हो कि भैया कैसे हो। जिसने नमस्कार कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन वो धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति है और उसके भीतर मायाचारी नहीं है तो भी उसकी बदनामी होती है। क्या? अरे वो तो अकड़ू है, उससे तो वो तो किसी से बोलता नहीं, वो तो किसी की तरफ देखता नहीं, नमस्कार करो तो भी ढंग से जवाब देता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो वेद ज्ञान है, उसने तो जान लिया है कि लाज भाई गारव मेरे काम के नहीं है। मेरी प्रशंसा कोई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, लेकिन उसके जो कर्तव्य हैं वो तो वो निभा रहा है। और दूसरा केवल नमस्कार चमत्कार में ही लगा है, कभी पुस्तक को, ग्रंथ को खोल के नहीं देखता, कभी भक्ति में बैठता नहीं, बैठता भी है तो पीछे अकड़ के कुर्सी पे बैठता है। ऐसे हमारा कहीं भाव तो नहीं है। हमारे भीतर तो ये भाव नहीं है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। क्योंकि अगर हम लाज भय गारव से संयुक्त हैं तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे राग में लगा हुआ जीव, राग संयुक्तम, ऐसे राग में, जनरंजन राग में लगा हुआ जीव भ्रमणम बीयम्मी, संसार में परिभ्रमण के बीयम्मी बीज बोता है। अगर हमारा भी ऐसा स्वभाव है तो हम भी संसार परिभ्रमण के मायाचारी कर करके हम भी संसार परिभ्रमण के बीज बो रहे हैं। तो ऐसी दुर्बुद्धि अगर हमारे भीतर है, सबको खुश करने की भावना हमारे भीतर है, तो हमें ऐसे परिणामों से मायाचारी करके तो नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। मतलब हमारे भीतर
मायाचारी का भाव अगर है, चाहे वो घर में हो चाहे मंदिर में हो, तो उससे बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो एक गाथा अपन और ले लेते हैं 103 नंबर की। रागम च सही सल्यम दुबी ओवन्न मिच्छ परिणामम जनरंजन जन उत्तम जिन द्रोही निगोय वासम। इसके पहले भी एक गाथा में गुरु महाराज ने जिनद्रोही शब्द का प्रयोग किया है और अब फिर जिनद्रोही कहा है। किसको? कि रागम च सही सल्यम, मतलब जो राग तो करता ही है और उसके साथ तीनों सल्य भी उसके भीतर है, मिथ्या माया निदान तीनों सल्य भी उसके भीतर हैं। और वो दुबी माने दुर्बुद्धि सहित, दुर्बुद्धि वो वन्नम मिच्छ परिणामम, अर्थात दुर्बुद्धि सहित मिथ्यात्व भाव में प्रवर्तन करता है। करेगा ही, जब मेरे भीतर सल्य है, लोगों को प्रसन्न करने का भाव भी है, तो फिर मेरी बुद्धि सुबुद्धि थोड़ी कहलाएगी, वो तो दुर्बुद्धि कहलाएगी। और उस दुर्बुद्धि पूर्वक मैं जब किसी को प्रसन्न करने का भाव करूंगा तो वो हो जाएगा मिथ्या भाव। तो इसी को गुरु महाराज ने कहा कि मिथ्या भाव सहित राग परिणाम करके तीन सल्य रख के अज्ञान भाव के कारण, दुर्बुद्धि के कारण जनरंजन में लिप्त रहता है। और ऐसा जी बहन जी जयता मामा जी, एक मन में एक विकल्प आता है, डेली आता है, क्या इस समय मंदिर जाने का समय हो जाता है मेरा, तो आदि वांछना छोड़ के मैं मंदिर जाने लगती हूँ, तो कोई दोस्त तो नहीं आता होगा? दोस्त नहीं है बहन जी, बाद में अगर आपकी रुचि है तो बाद में YouTube पे सुन लिया करें। जी मामा जी, बहुत ज्यादा दुख लगता है क्योंकि 10 बज गए हैं, मंदिर का मेरी चैनल है डॉक्टर, मेरे को निकलना पड़ता है। YouTube में चैनल है डॉक्टर उदय कुमार जैन के नाम से, उस चैनल पे आप जाएंगे तो डॉक्टर उदय कुमार जैन के नाम से सर्च करेंगे तो वो चैनल आ जाएगी, उस पे आप बचा हुआ सुन सकते हैं अगर आपकी रुचि है तो। सभी के साथ होता है दीदी जी, तो सभी के साथ होता है दीदी, सबका टाइम हो जाता मंदिर जाने का। जी मामा जी, आपके ज्ञान की कोटि कोटि अनुमोदना मामा जी। कोई गलती हो तो मामा जी क्षमा करिएगा, मुझे बहुत खिन्नता लगती है। नहीं, तो ऐसे जनरंजन जन उत्तम, ऐसे जनरंजन में लगा हुआ जीव जो जन को रंजायमान करने के लिए अपने दुर्बुद्धि का प्रयोग करता है, उसे गुरु महाराज ने कहा है जिनद्रोही। जिनद्रोही माने जिनमत का शत्रु कहा है उसे, और जिसे जिनमत का शत्रु कहा है उसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि कहाँ वास करेगा? अरे तू तो निगोय वासम्मी, निगोद में वास करेगा। तो ऐसे जनरंजन राग में उलझ के अगर हम मिथ्यात्व सहित लोगों को प्रसन्न करने का भाव करते हैं और उसमें अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करके अज्ञान में लिप्त रहते हैं और तीनों शल्यों सहित उसी में उलझे रहते हैं, तो फिर हमारे कहाँ जाने की तैयारी है? हमारी निगोद जाने की तैयारी है। तो ऐसा अगर हमको दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे तो केवल मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हम इन शल्यों से निजात पा सकते हैं, मतलब मिथ्या भाव से निजात पा सकते हैं। क्योंकि अपन कर्म सिद्धांत को समझते हैं, तो कर्म सिद्धांत भी ये कहता है कि प्रत्येक जीव का आयु कर्म निश्चित है, कि जितने काल तक उसे इस शरीर में रहना है उतने काल तक ही रहेगा, उससे एक समय ज्यादा इसमें रह सकता नहीं। उसे यह शरीर छोड़ना ही पड़ेगा और उसको कोई शरीर को छुड़ाने कोई नहीं आएगा, वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, अपने आप छूट जाएगा। और वो शरीर को छोड़ने वाला जीव ये भी निश्चित है कि अगले एक समय, 2 समय, 3 समय, ज्यादा से ज्यादा 4 समय में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जिस पर्याय में उसे जाना है वहां पे प्रवेश कर जाएगा वो। तो जब ये क्रमबद्ध निश्चित अटल है कि बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मरण हो रहा है, तो फिर इसमें भय करके हम अपने जन्म मरण को और बढ़ा रहे हैं, लाज करके हम अपने जन्म मरण को और बढ़ा रहे हैं, अहंकार करके अपने जन्म मरण को और बढ़ा रहे हैं। और बहुत अधिक दर्शन मोहनी कर्म का अगर हम बंद करेंगे तो बहुत अधिक दर्शन मोहनी कर्म का बंद करने के कारण हम फिर निगोद की यात्रा करेंगे ही करेंगे, कोई उसमें
हमें रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे अपन ने आज जनरंजन राग की गाथाएं पढ़ी। अब अपन चलते हैं पिपरिया। पिपरिया से आज लाइव कार्यक्रम है अपने इसका कलश स्थापना का। तो अभी मैं टोटल करके देखता हूँ कितनी राशि अपनी हुई है। उसी राशि के आधार पर अपन वहां पर मैसेज कर देते हैं कि इतनी राशि आओ चले तारनमी पाठशाला की ओर से हमें प्राप्त हुई है और इसके माध्यम से हम एक कलश स्थापना कराना चाहते हैं। किसी को इस संबंध में कुछ कहना हो तो अपनी बात कहें, या और भी कोई दान राशि की घोषणा करना चाह रहा हो तो भी अपनी भावना व्यक्त करें। मामा जी मम्मी ने भी बोली। हाँ बोलो, कितना? 500 रुपए श्रीमती, नहीं वो तो मैंने कर दी घोषणा। श्रीमती राजकुमारी जी वाइस नरेंद्र धर्मेंद्र की ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई। उनके शुभ भावों की बहुत बहुत अनुमोदना। सभी से आग्रह, ये राशि अंकुर भैया के खाते में भेजेंगे और वहां से फिर अपन इस राशि को सीधे अंकुर भैया पिपरिया पहुंचा देंगे। चलिए स्तुति देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। बोलिए श्रीमद चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। भाई साहब, स्वर्गीय नवनीतलाल बंसीलाल जैन जी, श्रीमती सुषमा जैन भाई धीरज कुमार की ओर से 501 रुपए की राशि घोषित हुई। 500 रुपए की राशि श्रीमती सुषमा जैन नवनीत लाल जी, स्वर्गीय श्रीमान नवनीत लाल जी की ओर से 500 रुपए की राशि, उनके शुभ भावों की बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए अपन टोटल करते हैं।